हमारे माता शक्ति का आशीर्वाद हमें मिला है, या हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद मिला है, या तमाम आंदोलनकारी शक्तियों का या आंदोलनकारी संगठनों का, या हमारे भूतपूर्व सैनिक या ऐसे दल क्षेत्रीय दल जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया है, उनमें से एक उत्तराखंड क्रांति दल भी है। तो मैं इन सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इस लड़ाई को शुरू किया गया है, ये हमें पता है कि हमने इस लड़ाई को जीरो से शुरू किया है, पर आज आप सभी सहयोगियों ने, आप सभी समर्थकों ने इस लड़ाई को इतने आगे बढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रकार से, जिस प्रकार से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो लंबे समय से हमारे टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो हमारी सांसद है, जो राज परिवार से भी आती है, कहीं ना कहीं उन्हें आप उनके जो विकास कार्य हुए होंगे या उनकी जो निष्क्रियता होगी या जो सक्रियता होगी, उनका बेहतर जवाब आप लोग देंगे, क्योंकि हमेशा से ही हम लोगों ने वास्तविक मुद्दों की बात की है, हमने रोजगार की बात की है, हमने भ्रष्टाचार की बात की है, हम लोगों ने अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात की है, हम लोगों ने पहाड़ों में जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के हाल है उन मुद्दों की बात की है। आज जिस प्रकार से हमारे संविधान में यह बात लिखी गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, पर मुझे लगता है कि भारत के भीतर आज भी कई बेरोजगार नौजवान, कई ऐसे युवक युवतियां हैं, या इनके अलावा कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है। हम चाहते हैं कि अगर भारत के अंदर हर एक नागरिक को, अगर 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार है, तो उसे रोजगार का अधिकार भी मिलना चाहिए, और वो रोजगार का अधिकार हमारी सरकारें देगी। आज भले ही लड़ाई हमने सरकारी नौकरियों के भ्रष्टाचार से शुरू की और इसके बाद अपने के मुद्दों पर शुरू की, पर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि रोजगार जो है वो हर हक को मिले, रोजगार एक अधिकार बने। हमारी ये लड़ाई भी रहेगी जिस प्रकार से हमारे नौजवानों को संविदा बेस पे या डेली बेस पे लगाया जाता है, और उन्हें जब सरकार की मर्जी होती है उन्हें हटा देते हैं। तो हमारा ये मुद्दा रहेगा कि कम से कम पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून आना चाहिए जो हमारे बेरोजगारों के रोजगार की सुरक्षा करे, जिसे हम रोजगार सुरक्षा कानून कहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने लड़ाई लड़कर नकल रोज कानून लागू करवाया है, और वही नकल रोज कानून आज पूरे देश में लागू होता है, राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि वो रोजगार सुरक्षा कानून भी इसी उत्तराखंड की धरती के आंदोलन से निकले और पूरे देश में वो लागू हो, जिससे हमारे बेरोजगारों को जो रोजगार पर कोई प्रहार न कर सके। आज लड़ाई बहुत बड़ी है, आज लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, और बीच में जिन मुद्दों को लेकर या हम जनता के बीच गए 11 विधानसभा में लगभग घूमी, और उस दौरान जो खामियां नजर आई, उस दौरान जो समस्याएं, जो जन समस्याएं देखने को मिली, उन जन समस्याओं को मिलाकर और अपने वास्तविक मुद्दे जो है उन मुद्दों को मिलाकर जल्दी ही एक घोषणा पत्र तैयार होगा, और उस घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच लाया जाएगा। आज आप लोगों ने इतना समर्थन, इतना प्यार दिया, आप लोगों ने ये दिखा दिया है कि जिस प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो लहर उस समय चली थी, आज वही लहर तुम्हारा उत्तराखंड राज्य को बचाने की लड़ाई के लिए लड़नी पड़ेगी, और वो आप लोगों ने दिखा दिया। इस उत्तराखंड में हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा है, हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, हमारे जो देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिस प्रकार से देवी देवताओं ने शक्ति प्रदान की है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बड़ी लड़ाई हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, हमें निश्चित रूप से उस बाधा को पार करना। आज आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि वास्तविक जनप्रतिनिधि होता क्या है, क्या उन्हें
जितने आप जनप्रतिनिधियों के लाइन में देखोगे, जो कभी आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं, जो कभी जिन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, जिन लोगों ने कभी सांसद निधि का 20% भी खर्च नहीं करना है, क्या ऐसे सांसदों को पसंद करेंगे? हमारी लड़ाई वो है कि हमारे बीच से कोई भी जाए, कोई भी चुनकर जाए, तो जनता के बीच में जनता की समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहे। अगर देश की मुख्यमंत्री या भारत के जो खर्च है उनको जो यहाँ पर सांसद निधि के रूप में जो पैसा आ रहा है, वो 100% पैसा हमारा खर्च होना चाहिए। हम ये भी कहना चाहते हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमें ये मौका मिलता है तो निश्चित रूप में जिस प्रकार की कमीशन थोड़ी विधायक निधि, सांसद निधि या कोई भी निधि में हो रही है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और ये संकल्प लेता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी सांसद निधि होगी उस सांसद निधि में 0% कमीशन दी जाएगी। ये हम कहते हैं।